आज की रेसिपी चिकन ब्रोस्ट की इतनी ज़बरदस्त कि ऊपर से ये इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट कि इसको तोड़ते हुए इतनी बेफिक्री से आप खा सकते हैं कि इसमें से ब्लड भी नहीं निकलेगा। और इतनी मज़े की इतनी जूसी ये चिकन ब्रोस्ट के बनकर तैयार हुई है कि आपकी सोच है, आप यकीन करें जब इसको खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन ये हमने चिकन एक तो गली हुई और ऊपर से ये देखें इसकी बोटी देखें कितनी ज़बरदस्त ये गली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चिकन ब्रोस्ट की एक ऐसी फटाफट और झटपट और आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं कि इससे पहले आपने इस तरह की रेसिपी बनाई भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। और जैसे हम कहते हैं ना मैरिनेट करके उसको बनाएं और फिर उसको फ्राई करें, नहीं, आज हम इस तरह बनाएंगे कि आपको ये तैयार करके जो है वो रख लें और जब भी कभी कोई मेहमान आए फ़ौरन आप इसको फ्राई करें, फ़ौरन से ये गली भी होगी। 800 ग्राम चिकन है, 1 गिलास पानी है, 1 चाय का चम्मच हमने ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 10 से 12 जवे लहसुन के, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। ये बन रहा है ब्रोस्ट। ऐसा कभी बनाया आपने? हमेशा आपने मैरिनेट करके उसको फ्राई किया है। वो क्या होता है, ऊपर से तो वो क्या कहते हैं हार्ड हो जाती है, अंदर से भी वो हार्ड हो जाती है, वो इतना मतलब जूसी नहीं होती। ये जूसी भी होगी और हार्ड भी नहीं होगी। 1 मीडियम साइज का प्याज था, ये सारी चीज़ें डाल दें और आधा कप दही। अगर फेंट के डालना फेंट के डालना, वरना वैसे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हमने पकने के लिए रख दिया है और ये जैसे ही चिकन गल जाएगा तो इसके बाद की तैयारी जो है ना हम आपको बाद में बताएंगे। तो पानी आपने कम रखना है ताकि इसी पानी में ये चिकन जो है वो गल जाए और इसका टेस्ट जो है वो अंदर तक जाए। इसको मैंने कट भी लगा लिए, ठीक है। चिकन को जो मैंने कट लगाए हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाए। ये देखें इस तरह के हल्के हल्के से हमने कट लगा दिए हैं और इस देखें ये इस तरह, ठीक है। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। टक 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 टक, ना कैसी बनेगी ठीक है। अब मैं मिलती हूँ जब ये गल जाएगी और पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। चिकन अच्छी तरह गल चुका है, पानी हम खुश्क कर रहे हैं तेज़ फ्लेम कर और ये आप बेफिक्री से इसको चिकन को खा सकते हैं। वरना नॉर्मली ये होता है कि चिकन तो एक तो कच्चा रह जाता है जब हम डायरेक्ट मैरिनेशन के बाद फ्राई करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो ब्लड भी निकलता है चिकन में से, जो तो बहुत ही बुरा लगता है। चिकन को खाने को दिल नहीं चाहता, उसमें पता ही फिर जो तो बोटी में खाओ तो जो खून निकल रहा है ना, अक्सर बाजार भी ले आओते, दिल खराब हो जाता है। तो इस तरह आपने चिकन जब बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा कि वो चिकन की बोटी में से खून निकल रहा है। बड़ी ज़बरदस्त ये चिकन अच्छी तरह गल चुका है, मसाला भी हमने सारा सुखा लिया है। थोड़ी देर के बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मेरे है ना मसाला ना ठीक है ना, थोड़ा सा और सुखा लो। जैसे ही चिकन जो है वो ठंडी हो जाए, इसमें थोड़ा सा हमने मैदा डाल देना है। इतना ज़्यादा मैदा नहीं डालना, बस हल्की सी कोटिंग हो जाए। ये वो वाला मैदा नहीं कि मैदा तो फिर ठंडा पानी, मैदा तो फिर ठंडा पानी, मैदा तो फिर ठंडा पानी। बोटी इन्नी थल्ले होंदी है तो मैदा वाले खाते रहो। याद है है जो बंदा खाता ना वाली ब्रोस्ट तो अजीब जी मतलब एडी कोटिंग मैदे की कर देंगे तो पहुँचो क्या मैं तो बल्कि लाइट च लगा रही हूँ। बस इसी कोटिंग में तकरीबन आधा कप भी नहीं मैंने खैर में मैंने लगाया है ना उसमें, अभी बस थोड़ा सा छिड़किया। हाँ बस ये मसाला जो ना उन्हें चम्मच है जरा मसाला, जो थोड़ा सा मसाला मैंने चिकन के साथ आया ना, बस वो हल्का सा इसके साथ चिपक जाए। फिर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये मतलब ये ऑयल में जाके इसमें ये ना हो कि सारा इसका मसाला उतर है, ये वो थोड़ा बस इसका ये करना है कि हल्का सा मैदा लगा के हमने उसको सिर्फ उसके साथ जोड़ना है। अब हम चलते हैं फ्राई करने। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये चिकन जो है फुल तैयार है। इसको आप चाहे तो आपको इसको फ्रीज कर सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे। बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, रात को डिनर के टाइम बनाना है, या अचानक मेहमान आ जाए, किसी के लिए भी बनाना है, आपने 10 मिनट इसको निकाल कर बाहर रखना और आपने फ्राई कर लेना है। फ़ौरन ये तैयार हो जाएगी क्योंकि ये चिकन जो है वो गला हुआ है और आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसकी कि चिकन को वो पता नहीं कौन लाए तो फिर पकाए फिर मैरिनेट करे। तो ये सारी झंझट से आप आज़ाद हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है ये चिकन की रेसिपी और आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना है। यकीन करें बच्चों को तो
खास तौर पे उसमें बच्चे कितने शौक ना खाने ने, हम मम्मा हमने खाना है ये वो, तैयार कितनी देर आराम से मम्मा बना लेंगे, वरना तैयारी में इतना टाइम लग जाता है कि फिर माँ कहती है ये लो पैसे और जाके बाजार से खा लो। ये तैयार किया होगा ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अब चलते हैं फ्राई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया है, और हमने इसको करना है फुल फ्लेम पर फ्राई, क्योंकि ये गली हुई है। माशाल्लाह खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, कोई सूंघ सके ना। कैमरा कभी उसमें याद होएगा 2050 हो जाएगा याद, जितने खुशबू भी जाएगी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। जैसे ये फ्राई हो जाए दोनों साइड से, इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए आसान सी चिकन ब्रोस्ट हमने बना दी है, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट, इतनी प्यारी इसकी खुशबू, और यकीन करें जल्दी गल जाने वाली, जल्दी बन जाने वाली। कोई इसमें टाइम नहीं कि आप इसको मैरिनेट करके 7 से 8 घंटे रखें या रात को मैरिनेट करें सुबह आपने फ्राई करना, नहीं। जस्ट आपने सिर्फ इसको जो है ना, जैसे तरीका मैंने आपको बताया हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं जो है ना एनू चिकन नू पहले मैं गला लिया सी, जिस तरह नॉर्मली असी हांडी पकाना उस टाइप का समान पा के मैं गला लिया सी, और यकीन करो तुसी कोई सोच भी नहीं सकता कि इन्नी आसानी नाल रेसिपी बन गई है। उस तो बाद ਉਹਦਾ पानी ड्राई करके मैदा पा के मैं फ्राई कर लिया। यकीन करो ना तो ये जिस उतो जिस कहते हैं क्रिस्पी और अंदरों जूसी ना खाते तो ना जिस खांदा लाजमी गल है, ब्लड निकल आता चिकन का, कोई पीस मूँह च आए तो फिर तोड़ते हुए बोटी कच्ची भी होंदी है, कच्ची। हाँ सब तो मेन चीज़ तो मैं कहा ही नहीं कि कच्ची होंदी है जो डायरैक्ट तलो तो उत्तों की हार्ड थल्लों की खून निकल आता, तो बोटी जो ना अक्सर कच्ची भी निकल आती है। कहते कि चिकन जो है ना नहीं गलिया, ए कोई बेफिक्री वाली गल है, कोई टेंशन वाली गल नहीं, सब माशाल्लाह गली दी है। उस तो बाद मैं फ्राई किया, देखो ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। फिर ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना थानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं च जरूर याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।